हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक्स दुम तारा का दूसरा और अंतिम भाग। मगर प्यारी परियों, तुमने अपने सिर पर यह खटोला क्यों उठा रखा है? ये उड़न खटोला है बाकेलाल, जिसमें हम भ्रमण के लिए निकली थी, परंतु राह में ये अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा। उड़न खटोला नीचे रखने के बाद वह बोली, बाकेलाल, तुमने उस राक्षस से हमारी जान बचाई, बदले में हम भी तुम्हें कुछ देना चाहती हैं। अभी बाकेलाल कुछ कह पाता कि वीनस परी ने ही कहना शुरू कर दिया। बाकेलाल, परीलोक में रखी है विकार नाशनी मणि, जो किसी अष्ट विकार युक्त व्यक्ति से स्पर्श कराने के बाद बन जाती है इच्छा पूर्ण करनी मणि भी। अगर तुम उड़न खटोले पर सवार होकर वो मणि ले आओ तो उसके स्पर्श से ऋषि पिटाचार्य के अष्ट विकार दूर हो जाएंगे और हम परीलोक जा सकेंगी। और फिर वो मणि तुम ही रख लेना। तुम जाओगे ना बाकेलाल? अष्ट विकार नाशनी और इच्छा पूर्ण करनी मणि, वाह! अंधे को क्या चाहिए परी जी, दो आंखें, मेरा मतलब मैं जरूर जाऊंगा। मगर परीलोक में मुझे वो मणि मिल तो जाएगी ना? हाँ, जैसे ही तुम परी रानी किन्नी सोनी को हमारी मुसीबत के बारे में बताओगे तो वो तुम्हें तुरंत मणि दे देगी। ओ, रानी किन्नी सोनी को तो मैं भी जानता हूं। ही, वाह, तब तो बन गया काम। बाकेलाल, उड़न खटोला ठीक हो गया, बैठ जाओ। परियों ने बाकेलाल को वहां से विदा किया। जल्दी आना बाकेलाल। हाँ हाँ, जल्दी आऊंगा। भाड़ में जाओ तुम सब, और भाड़ में गए ऋषि पिटाचार्य। वो मणि लेकर मैं सीधा जाऊंगा मोटे मनहूस के पास, और उसे ही छुआकर मणि को इच्छा पूर्ण करनी मणि में परिवर्तित करके मुच्छड़ को वही मौत दे देगा। जबकि बाकेलाल की आंखों से ओझल होते ही अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। राक्षस दुमतारा, तुम तो गड्ढे में गिर गए थे। तो क्या हुआ, मैं गड्ढे में से बाहर आ गया। आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम में से कौन मुझसे विवाह करेगी। तुम्हारे जैसे बंदर चेहरे वाले राक्षस से हम परियां तो क्या हमारी जूती भी ब्याह नहीं करेगी। क्या क्या कहा? हरी रूप को बंदर जैसा चेहरा कहा तुमने? नहीं, तुम्हें अवश्य कोई धोखा हुआ है। गौर से देखो मेरे खूबसूरत चेहरे को और अपना जवाब दो। जल में जाकर अपनी शक्ल देखो बंदर। जल में अपनी सूरत देखकर चौंक पड़ा राक्षस दुमतारा। नहीं, भगवान विष्णु ने मेरे साथ धोखा किया। तभी वह स्वर गूंज उठा, नहीं बस, हमने तुमसे कोई धोखा नहीं किया। तुमने हरि रूप मांगा, हमने दे दिया। हरि कपि को भी तो कहते हैं, और कपि कहते हैं बंदर को। अब दुमतारा वहां से भागा। वर मांगने में मैं चूक कर रह गया, मगर अब क्या हो सकता है? हाँ, एक काम तो हो सकता है कि मैं तुम में से एक को तो कम से कम दबोच ही लूं। भागो, बचाओ! तारा परी राक्षस दुमतारा की दुम में जकड़ी जा चुकी थी। तुझे तो मैंने अपने देवता को भेंट देने के लिए पकड़ा है, क्योंकि अब मैं राक्षस देवता पूछ पाड़ की घोर तपस्या करके एक और वर प्राप्त करूंगा, और उसके बाद मैं संपूर्ण स्त्री जाति को परिवर्तित कर दूंगा कपि जाति में। आ, अब मुझे कौन बचाएगा? कोई नहीं, हे, क्योंकि मेरा तप आरंभ हो चुका है। हे देवता पूछ पाड़, प्रसन्न हो। अगर तू मुझ पर प्रसन्न हो गया तो मैं तुझे परी की भेंट दूंगा। दूसरे ही पल, हम तुम पर प्रसन्न हुए, बस तुम तारा वर मांगो। अरे वाह, देवता परी देखकर इतनी जल्दी आ गए। पिछली बार तो आपने 5 साल बाद भी दर्शन नहीं दिए थे, तब तंग आकर मुझे विष्णु भगवान की तपस्या करनी पड़ी थी। हाँ बस, तब बात और थी। तब तुम मुझे भेंट में एक भैंसा दे रहे थे, मुझे तो दूध भी धोना नहीं आता था। तो ठीक है देवता, जब आप मुझ पर प्रसन्न हो ही गए हैं तो फिर मेरी दुम के तारे में ऐसी शक्ति भर दे कि इसके स्पर्श के साथ ही कोई भी स्त्री बदरिया बन जाए। तथास्तु, लाओ अब परी दो। इससे पहले कि दुम तारा देवता पूछ पाड़ को परी की भेंट दे पाता, अरे बाप रे, मेरी पत्नी तड़का ताड़का देवी मायके से लौट आई। मैं जाता हूँ, भेंट तू ही रख ले। चंगा। दुमतारा ने अपने दुमतारा को तारा परी से ही छुआ दिया। सर्वप्रथम मैं तुझे ही बनाता हूँ कपि रूप यानी बदरिया। नहीं। उस दृश्य को छिप कर देख रही थी सभी परियां भी। तारा परी को उस दुष्ट ने कपि रूप में परिवर्तित कर दिया। चल मेरी दुमतारा, जल्दी दे मुझे शेष परियों का भी पता। अब वो अपने दुमतारा के जरिए खोज करता हम तक भी पहुंच जाएगा। भागो! ओ, वो रही शेष परियों, उन्हें मैं अभी बनाता हूँ कपि रूप। हे, चल मेरी दुम लंबी होना शुरू हो। उनमें से कोई परी ना बच सकी। नहीं, हम कपि रूप में परिवर्तित हो गई। हे, अब मैं जाता हूँ विशालगढ़ सारी स्त्रियों को कपि में परिवर्तित करने, क्योंकि मेरे सबसे निकट इस वक्त विशालगढ़ ही है। उधर बाकीलाल परी रानी किन्नी सोनी के सामने पहुंचकर उसे पूरी दास्तान समझा चुका था। यह सुनते ही परी रानी चिंतित हो उठी और तब विकार नाशनी मणि बाकीलाल को देते हुए बोली,
बाकीलाल अब जल्दी जाओ, कहीं परियां किसी मुसीबत में न फंस जाएं। आप चिंतित ना हो परी रानी, बाकीलाल के रहते परियों पर कोई मुसीबत नहीं ला सकती। बाकीलाल फौरन ही वहां से रवाना हुआ। अब आएगा मजा। लगता है आज मोटे का आखिरी दिन आ गया मेरे हाथों। आखिर ऋषि पिटाचार्य का वरदान सफल होने वाला है। फिर विशालगढ़ के निकट ही बाकीलाल ने लगा दी छलांग। ये उड़न खटोला तो मुझे लेकर सीधे परियों के पास ही जाता, जबकि मुझे पहुंचना है महल में। उधर विशालगढ़ से होकर गुजर रहा था दुमतारा। हे सभी स्त्रियों को कपि रूप में परिवर्तित कर दूंगा। राक्षस भाई कहाँ जा रहे हो? एक डुगडुगी भी तो देते जाओ इसे नचाने के लिए। उस घटना से पूरे विशालगढ़ में आतंक मच गया था। मुझे ऋषि पिटाचार्य ने 100 पुत्रों का वर दिया था, मगर अब लगता है वानर सीधा पैदा होगी। अब पता चलेगी भगवान विष्णु को भी मेरी ताकत। राक्षस से कभी मजाक नहीं करना चाहिए। महल में खलबली मच गई। जल्दी से सारी दासियों और महारानी जी को कक्ष में छिपा दीजिए महाराज। दुमतारा नाम का एक राक्षस सभी स्त्रियों को कपि रूप में परिवर्तित करता हुआ महल में आ गया है। क्या? कपि रूप यानी वानरी का रूप? दासी तुम भी चलो, पंखा करने की क्या जरूरत है? महाराज अपना कान हिला लेंगे, आप भी जल्दी की चलिए महारानी जी। पल हुड़ मेला क्या होंदा, बातेलाल तू कहाँ गया? तभी अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूं। दुष्ट राक्षस वहीं रुक जा, वरना तू मेरा क्या कर लेगा। मैं तेरी दुम काट कर तुझे दुम कटा कर दूंगा। सेनापति बचाते क्यों नहीं? इसकी पूछ पर तो गुलेल का भी असर नहीं हो रहा। कोशिश तो कर रहा हूं महारानी जी, बार बार कह रहा हूं, पर यह रुक ही नहीं रहा। मैं खून खराब नहीं करना चाहता था सर, पर लगता है अब करना ही पड़ेगा। अब सेनापति तेरी तलवार की तो शूरवीर की तलवार नीचे गिरा दी। सैनिकों इसे गाजर मूली की तरह काट डालो। मगर आज उसे रोकना मुश्किल लग रहा था। तड़ाक! ठीक उसी पल कक्ष में प्रवेश किया बाकीलाल ने। अरे ये तो राक्षस दुमतारा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? पर पहले मैं अपना काम कर लूं, फिर इससे निपट लूंगा। मेला बातेलाल आ गया। तभी राक्षस की निगाह भी बाकीलाल पर पड़ गई। ओह बाकीलाल, लगता है ये विकार नाशनी मणि ले आया है, जो अष्ट विकार ग्रस्त व्यक्ति को छुआए जाने के बाद बन जाती है इच्छा पूर्ण करनी मणि। बाकीलाल ने फौरन ही मणि राजा विक्रम से स्पर्श करा दी। महाराज ठीक हो गए। ओए बल्ले ओए, मैं चंगा हो गया। और अब ये मणि हो गई है इच्छा पूर्ण करनी मणि। तभी दुम के फंदे ने खींचकर बाकीलाल को पटक मारा फर्श पर। ओ ये क्या? अरे मणि छूट गई। हाँ, क्योंकि अब इस इच्छा पूर्ण करनी मणि पर होगा मेरा कब्जा। हे। लेकिन इससे पूर्व कि दुमतारा इच्छा पूर्ण करनी मणि को स्पर्श भी कर पाता। दुष्ट राक्षस, ये मणि अगर तेरे हाथ पड़ जाती तो तीनों लोगों में तबाही मचा देता। मगर अब तू मरेगा, मर जा। नहीं। और फिर मणि हाथ में लेकर इच्छा प्रकट करते ही सभी परियां भी अपने वास्तविक रूप में लौट आईं। बाकीलाल अच्छा हुआ जो तुम इस मणि को यहाँ ले आए, अन्यथा मैं कभी ना जान पाती कि इस मणि का पृथ्वी पर रहना कितना हानिकारक है। अब हम इसे वापस परिलोक ले जाएंगे। नहीं, मुझे मनहूस को खत्म करना है। थोड़ी ही देर में दुमतारा की लाश फर्श पर पड़ी थी। परी ने तुरंत ही वह मणि ऋषि पिटाचार्य को भी छुआ दी। ओह मैं ठीक हो गया। मगर तुम यहाँ कैसे आ पहुंची? जब हमने उड़न खटोले को खाली ही पहुंचते देखा तो पहले तो हमें तुम्हारी नीयत पर शक हुआ, परंतु जब उड़न खटोला हमें लेकर तुम्हारे पास पहुंचा तो हमें समझते देर न लगी कि तुम मणि ले सीधे यहाँ क्यों चले आए? दुमतारा को खत्म करने, है ना बाकीलाल? मरता क्या ना करता, बाकीलाल को हामी भरनी ही पड़ी। और तब अच्छा तो बाकीलाल हम चलते हैं। हमारे जाने के बाद विशालगढ़ की सारी स्त्रियां अपने सही रूप में लौट आएंगी, जिन्हें दुमतारा ने कपि रूप में परिवर्तित कर दिया। ये हमारी इच्छा है। ये फूल तुम्हें हमारी ओर से भेंट। फिर जैसे ही ऋषि पिटाचार्य भी जाने के लिए पलटे, अरे तुम सब जूतियां चप्पलें और डंडे मेरी राह में लेकर क्यों खड़े हो? इसके साथ ही उड़न खटोला परिलोक की ओर रवाना हो गया, क्योंकि ऋषिवर आप पिटने पर वर देते हैं, हम सब आपकी पिटाई करके वर लेने के लिए खड़े हैं। चलो भाइयों, 1 2 3 शुरू हो जाओ। ठहरो, मैंने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है। अब मैं पिटने पर शाप दूंगा और सेवा करने पर वर। जिसे सेवा करनी हो कुटिया पर आ जाए। और तब बाकीलाल, ये सब क्या चक्कर था? ये मेरी फूटी किस्मत का खेल था महाराज। मेरा मतलब है महाराज कि शंकर भगवान ने दुमतारा के विषय में बताकर परियों के पास भेज दिया था। परियों को आवश्यकता थी विकार नाशनी मणि की, जो विकारग्रस्त व्यक्ति से छूकर बन जाती थी इच्छा पूर्ण करनी मणि। बस ये बात मुझे पता चलते ही मैं मणि को लेकर सीधे यहाँ चला आया, और उसके बाद की कहानी तो आपको मालूम ही है। अगर मुझे पता होता कि दुमतारा भी यहाँ पहुंचा हुआ है तो मैं फिर सीधा यहाँ क्यों आता? फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। मेरा प्यारा बाकीलाल, आग गले लग जा।
पता नहीं ये मौत के गले कब लगेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।